Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today topic is SWOT analysis. If you like the video, please like, subscribe and comment. Let's start. What is SWOT? Firstly, हम समझेंगे what SWOT analysis stand for. SWOT analysis stand for S for strength, W for weakness, O for opportunity, T for threat. नेक्स्ट, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वीकनेस मतलब कमजोरी, अपॉर्चुनिटी मतलब कोई नई तरीका, नया इनोवेशन, थ्रेट मतलब कुछ चीज़ में खराबी जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेट। एंड सेकंड टॉपिक हम समझे व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? अब लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल टू योर कंपनी, थिंग that you have some control over and can change। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है वो कंपनी के अंदर का कंट्रोल है जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं और जिस पे हम कंट्रोल भी रख सकते हैं। सेकंड, O&T मतलब अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट आर एक्सटर्नल थिंग, ये एक बाहर की चीज़ है। that are going on outside your company in the larger market. You can take the advantage of opportunity and protect against threat, but you can't change them। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का मतलब ये बाहर की चीज़ें हैं जो कंपनी की बाहर की होती हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो एक मार्केट में चल रही होती हैं। बट अब इसमें हम एडवांटेज ले सकते हैं अपॉर्चुनिटी के द्वारा। उनको अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ चीज़ को ले सकते हैं या फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रेट से, जो हमारे मुताबिक पर चेंज नहीं हो सकते। उसे कहते हैं व्हाट इज अ शॉर्ट एनालिसिस। अब हम समझेंगे व्हाई डू अ शॉर्ट एनालिसिस, क्यों करना चाहिए शॉर्ट एनालिसिस। तो कंडक्टिंग अ शॉर्ट एनालिसिस सर्व सेवरल पर्पजेज एंड प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल, बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे पर्पज़ होते हैं जो एक फर्म के लिए या कोई बिज़नेस के लिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए किए जाते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है बहुत सारी तरीक़ों की। जैसे इसमें लिखा हुआ है रिटर्न स्ट्रेटेजी प्लानिंग। स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजी प्लानिंग एक फंडामेंटल प्लानिंग होता है जिसे हम समझने के लिए समझते हैं, जैसे कि हमारी मार्केट में पोजीशन क्या है, उसको पोजीशन से हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्लेरिफाई कर सकते हैं, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इसलिए उसे कहते हैं स्ट्रेटेजी प्लानिंग। फिर सेकंड होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि शॉर्ट एनालिसिस, कि जिसको हम जब हमने अपनी पोजीशन समझ ली, हमने हमारा ऑब्जेक्टिव समझ लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होएगा, तो उस हिसाब से हमारी डिसीजन में चेंजेस होते हैं, जो इंटरनल डिसीजन में चेंजेस होते हैं, उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। रिस्क मैनेजमेंट, कि हमारा रिसोर्स कितना यूज़ हो रहा है, कैसे हमें अपना रिस्क को मैनेज करना है, वो हमारा थर्ड होता है रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड होता है रिसोर्स, और फोर्थ होता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? जो अंडरस्टैंड करता है इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, जो अंदर की जो कमजोरी और उनकी ताकत को समझने में हेल्प करता है, उसको हम अपनी वीकनेस को जैसे हम कम से कम कर सकें, उसको कहते हैं रिसोर्स एलोकेशंस। सेकेंड होता है कम्पिटेटिव एडवांटेज। कम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है? जो बाहर के मार्केट में जितना भी कंपटीशन चल रहा है उसको हम एलोकेट करें, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, समझने के उसके एक यूनिक आइडियाज़ निकालते हैं जो हमें हेल्प करता है कंपटीशन से लड़ने में, सर कम्पिटेटिव एडवांटेज। अब हमारा होता है गोल सेटिंग, कि हमारे कहाँ तक हमें पहुँचना है, उसको समझने में भी हेल्प करता है शॉर्ट एनालिसिस, कि हमारा गोल यहाँ तक है, यहाँ हमें पहुँचना है, उसको कहते हैं गोल सेटिंग। फिर एनहेंस सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में उसकी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, उसको सेल्फ अवेयर करता है पर्सनली प्रोफेशनली डेवलपली, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ती है, उसे कहते हैं एनहेंस सेल्फ अवेयरनेस। फिर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी क्या होता है? जैसे डायनामिक नेचर ऑफ बिजनेस का, एनवायरनमेंट का, उसको समझने में उसको हेल्प करता है चेंजेस करने में इंटरनल और एक्सटर्नल लैंडस्केप को, उसे कहते हैं एडेप्टेबल। फिर एक कम्युनिकेशन कोलैप्स, और मैंने कम्युनिकेशन टूल्स यूज़ करते हैं समझाने में, उसको कोलैप्स करते हैं बिजनेस टीम्स को, उसके कम्युनिकेशन एंड कोलैप्सेशन। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। रिसोर्ट एनालिसिस हमारी कई तरह की हेल्प करता है इम्प्रूवमेंट करने में लंबे समय तक, उसको कहते हैं कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट्स। फिर हम समझते हैं कि क्वेश्चन जो डैट कैन हेल्प द इंस्पायर योर एनालिसिस। क्वेश्चन क्या है जो हमें हेल्प करेगा, इंस्पायर करेगा एनालिसिस में? स्ट्रेंथ क्या इंस्पायर करेगा? अब इसमें हम क्या जान सकते हैं? स्ट्रेंथ हमारा इंटरनल है, ये मैंने बता दिया। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ अ कंपनी,
दीज आर थिंग डैट विद इन योर कंट्रोल, जो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे व्हाट आर बिजनेस प्रोसेस आर सक्सेसफुल, क्या हमारा बिजनेस सक्सेसफुल है। व्हाट एसेट डू यू हैव इन योर टीम, कौन कौन सी एसेट्स हैं हमारी टीम के अंदर, जो नॉलेज है, एजुकेशन है, नेटवर्क है, स्किल है, रेपुटेशंस है, ये सारी। क्या व्हाट फिजिकल एसेट डू यू हैव सच एस कस्टमर, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, कैश एंड कैश पेशेंट, ये कैसे कैसे फिजिकल एसेट्स हैं हमारे, ये हमें समझने में कंट्रोल। और व्हाट इज़ अ कम्पिटिटिव एडवांटेज डू यू हैव ओवर योर कंपटीशन, कि कौन कौन से कम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे प्रोडक्ट के अंदर हैं जिससे हम कंपटीशन से लड़ सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। सेकेंड हमारी वीकनेस। वीकनेस क्या है, वीकनेस एक नेगेटिव है, फैक्टर है जो डिट्रैक्ट करता है फ्रॉम योर स्ट्रेंथ से निकलता है। दीज आर द थिंग डैट यू माइट नीड टू इम्प्रूव ऑन योर कंपटीशन, जिसको हम हेल्प कर इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कंपटीशन के। जैसे आर देयर थिंग डैट योर बिजनेस नीड टू बी कम्पिटेटिव, जिससे जो तुम्हारा बिजनेस है वो और अच्छा अच्छे कम्पिटेटिव ला सकता है। व्हाट बिजनेस प्रोसेस नीड इम्प्रूवमेंट, क्या बिजनेस के प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आर देयर टेंजिबल एसेट डैट योर कंपनी नीड, कौन से टेंजिबल एसेट जो कंपनी को ज़रूरत है, जैसे मनी एंड इक्विपमेंट। आर देयर गैप योर टीम, कोई कंपनी में गैप है। इज़ योर लोकेशन इज़ आइडल योर सक्सेस, क्या वो लोकेशन सही है जो हमें सक्सेस ले सकती, ये हमारी वीकनेस है, वीकनेस वाले क्वेश्चन है जिसे हम जानने की कोशिश। थर्ड होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर, ये बिजनेस का एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जो एक्सटर्नल फैक्टर जो बिज़नेस के जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, पर हम उसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जैसे इन योर मार्केट ग्रोइंग एंड आर देयर आर ट्रेंड डैट विल बी एनकरेज द पीपल टू बाय मोर ऑफ योर व्हाट इज़ योर सेल, जैसे हम पीपल को बता सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि देखो इससे भी अच्छा ये हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सेलिंग को इम्प्रूव कर देगा। सेकेंड, आर देयर अपकमिंग इवेंट्स, जो हमारे कंपनी में आने वाले इवेंट्स हैं जो हमें एडवांटेज करेंगे ग्रोथ लाने बिजनेस में। आर देयर अपकमिंग चेंजेस रेपुटेशन, वो हमारी कंपनी को रेपुटेशन को चेंज करने में काम करेंगे। इफ़ योर बिजनेस अप रनिंग और टू द कस्टमर थिंक हाई, और जो हमारा बिजनेस है जो रन कर रहा है ऊपर नीचे, वो कस्टमर को सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारी क्रेडिट क्या क्या। थ्रेड, ऐसी थ्रेड है, थ्रेड भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यू वांट टू बी कंसीडर्ड पुटिंग इन प्लेस ऑफ contingency plans for dealing with them if they occurs, or do you have a potential competition who may enter your business, क्या अगर तुम्हारे पास ये कंपटीशन है जो तुम्हारे बिजनेस में आ सकता है, वो भी थ्रेट है। will supply always be able सप्लाई द रॉ मटेरियल यू नीड टू बी प्राइस है, जैसे तुम्हारे प्राइस बढ़ने के उसकी वजह से हमारी सप्लाई का भी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। कुड फ्यूचर डेवलपमेंट, जो फ्यूचर में डेवलपमेंट में होने वाली टेक्नोलॉजी में चेंज होने वाली, उसमें हमारी प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो होता है इन कंज्यूमर बिहेवियर चेंज, कंज्यूमर का बिहेवियर का चेंज करने में वो भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं हमारे बिजनेस में। आर देयर मार्केट ट्रेंड, जो मार्केट का ट्रेंड है जो दिल पर चेंज होता जाता है, वो भी हमारे बिजनेस पर डाल सकता है। ये थ्रेट है, ये एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे कंट्रोल है। ये हमारे क्वेश्चंस को हमें समझने पड़ेंगे जो हमें हेल्प करेंगे शॉर्ट एनालिसिस। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। धन्यवाद।